भारत, जिसे संत महात्मा महापुरुषों की भूमि कहा जाता है, यहाँ पर संत महात्मा और महापुरुषों को पूजनीय माना जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश में तमाम पवित्र स्थल है। अयोध्या, बनारस, वाराणसी, प्रयागराज, काशी। इन स्थलों पर तमाम लाखों करोड़ों जो श्रद्धालु है, संत महात्मा है, वो यहाँ पर हर साल पहुंचते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। इसी बीच में तमाम जो साधु संत हैं, उनका जमावड़ा भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलता है। इस दौरान तमाम जो भक्त हैं, उनकी आस्था का केंद्र बिंदु कहा जाता है। साधु संतों को पूजनीय माना जाता है। अब इसी बीच में उत्तर प्रदेश में से ही एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया, आक्रोशित किया और यह सवाल किया कि ये क्या तरीका है। क्या यूपी पुलिस एक अपराधी और साधु संत का अंतर भूल चुकी है? क्या यूपी पुलिस को इतना नहीं पता कि साधु संतों के साथ में किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, साधु संतों के साथ में कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? जी हाँ, सबसे पहले हुआ क्या, आपको ये बताते हैं। प्रयागराज माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें प्रयागराज माघ मेले में करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, जिसे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम कहा जाता है, और इसी संगम में डुबकी लगाने के लिए तमाम साधु संत महात्मा और जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। अब इसी बीच एक तस्वीर सामने आई जिसने सभी को हिला कर रख दिया। क्या ये तस्वीर है? और एक सवाल योगी सरकार और यूपी पुलिस से भी है। आज इसी पर बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल हुआ क्या, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। लाखों करोड़ों श्रद्धालु और संत महात्मा, तमाम जो मठ है वहां के पीठाधीश्वर अब संगम पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने के लिए। इसी बीच में स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज भी पहुंचे अपने तमाम समर्थकों के साथ में, अनुयायियों के साथ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, अपने छत्रप के साथ। छत्रप जिसमें वो विराजमान रहते हैं, एक तरीके से उनकी पालकी और जो ऊपर जो गुंबद लगा रहता है, एक तरीके से ये कहा जा सकता है उसे छत्रप कहा जाता है। अब इसी बीच में अविमुक्तेश्वरानंद महाराज अपने पालकी पर बैठे थे, ऊपर छत्रप लगा हुआ था। तमाम जो अनुयायी है, भक्त है, वो सब उनके साथ साथ चल रहे थे ताकि संगम में आस्था की डुबकी लगा सके। अब इसी बीच में यूपी पुलिस की एंट्री हो जाती है और यूपी पुलिस, तमाम जो वहां पर पुलिस है, वो उन तमाम समर्थकों के साथ में झड़प होती है। इस बीच में अविमुक्तेश्वरानंद की जो छत्रप है उसे तोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही उनके तमाम जो अनुयायी हैं, करीब 40 से 50 रहे होंगे, सभी को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। इस बीच उन तमाम जो साधु संत हैं, उनकी चोटी खींची जाती है। चोटी खींचकर उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है। बिल्कुल सही, ये तरीका है यूपी पुलिस का कि साधु संत के साथ में इस तरीके का व्यवहार कर रही है। सवाल ये है कि यूपी पुलिस को क्या पता नहीं है कि कौन अपराधी है और कौन साधु संत है? साधु संतों के साथ में इस तरीके का व्यवहार, एक अपराधी के तरीके का व्यवहार क्या बर्दाश्त होगा? मतलब तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके का सलूक किया जा रहा है। साधु संतों की चोटी खींच रहे हैं, बाल खींचे जा रहे हैं, उनके कपड़े उतारे जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है? और इसी बीच में जो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज है, उनके साथ में भी झड़प हुई है, उनके साथ में भी मारपीट की बातें कही जा रही है। अब इस बीच में शंकराचार्य की एक बात, मतलब एक बयान सामने आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि ये क्यों हो रहा है। दरअसल ये इसलिए हो रहा है, वो ये कहते हैं कि उन्होंने जब महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, उस समय जब भगदड़ मची थी, तो उन्होंने सरकार की आलोचना की थी और इसी से परेशान है, जिसके चलते उनसे प्रशासन के जरिए बदला लिया जा रहा है। ये कहना है स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का। लेकिन सवाल यह है कि कुछ भी हो, लेकिन साधु संत और महात्माओं के साथ में इस तरीके का व्यवहार क्या यूपी पुलिस को शोभा देता है? जबकि खुद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो एक योगी है, संत है, और उन्हीं के राज में, उन्हीं के शासनकाल में संतों के साथ में, योगी के साथ में इस तरीके का व्यवहार क्या बर्दाश्त होगा? सवाल यहां पर खड़ा होता है।
कई तस्वीरें सामने आई हैं, कई वीडियो सामने आए जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यूपी पुलिस किस तरीके से साधु संतों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से एक समय बीजेपी और तमाम जो लोग थे, जो नेतागण थे, वो सपा को क्रिटिसाइज करते थे। अब वही तस्वीरें जो सपा काल में, जो सपा के शासन काल में साधु संत महात्माओं के साथ में जो व्यवहार हुआ था 2015 में, उन्हीं की तस्वीरों को ये तस्वीरें ताजा कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या हुआ था 2015 में, आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल 2015 में वाराणसी में सितंबर का महीना था और इसी समय गणेशोत्सव चरम सीमा पर था। तमाम जो भक्त थे वो गणेशोत्सव मना रहे थे। अब इसी बीच में जब सपा के शासनकाल में जो गंगा नदी में मूर्तियां विसर्जित करने पर रोक लगा दी गई थी। अब ऐसे में तमाम जो भक्त थे वो काफी ज्यादा आहत हो गए। अब इसके चलते मराठा गणेशोत्सव सेवा समिति थी जिन्होंने प्रदर्शन किया और एक स्थान है वाराणसी में, एक चौराहा है जिसका नाम है गुदौलिया। अब इसी चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। कई साधु संत महात्मा भी जुट चुके कि भाई गणेशोत्सव में मूर्ति विसर्जित की जाती है और आखिर सपा शासनकाल में सपा सरकार इस तरीके का फैसला कैसे ले सकती है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जिसमें स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज और उसके साथ ही जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती महाराज भी इसमें मुख्य थे। जिसके बाद में दो संत अन्न और जल का त्याग कर देते हैं। इसके बाद तमाम जो साधु संत हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं इस प्रदर्शन में। जिसके बाद में जनता को इतना गुस्सा आता है कि जनता उनके समर्थन में सड़क पर आ जाती है, जमकर प्रदर्शन किया जाता है। जिसके बाद में सपा के शासनकाल में साधु संत महात्माओं पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। जी हाँ, लाठीचार्ज किस लिए? क्योंकि मूर्ति का विसर्जन करने की, गंगा में मूर्ति का विसर्जन किया जा सके उसकी अनुमति मांगी गई थी और इसी के चलते शासन सपा शासन काल में लाठीचार्ज कर दिया जाता है। जिसमें शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज को चोट आती है, उनके हाथ पैर में गंभीर चोटें आती है और उसके साथ ही कई जो साधु संत हैं उन पर लाठीचार्ज होता है, उनकी भी काफी ज्यादा बुरी स्थिति हो जाती है सपा के शासन काल में और ये सब पुलिस करती है। अब उसके बाद में होता यह है कि 2021 में जब अखिलेश यादव को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के पास जाते हैं, खुद जाते हैं, हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना था और इसी के चलते वो माफी मांगते हैं। जिसके बाद में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज उन्हें माफ कर देते हैं और वो ये कहकर माफ करते हैं कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है और आपके मन में कोई कटुता नहीं है फिलहाल, इसलिए हम आपको माफ करते हैं। अब यही बातें फिर से दोहराई जा रही है। दोहराई इसलिए जा रही है क्योंकि साधु संतों के साथ में योगी सरकार में इस तरीके से मारपीट की जा रही है। अगर हम बात करें तो साधु संत महात्माओं की भूमि, लेकिन वहीं पर साधु संतों के साथ में इस तरीके का सलूक चौकी पर ले जाकर, जी हाँ, बाकायदा पुलिस की टीम वहां पर लगी हुई है और चौकी पर ले जाकर साधु संतों की चोटियां खींची जा रही है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। और खुद जो कि ज्योतिष मठ के शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके साथ में भी झड़प हो रही है। तो सबसे शर्म की बात है कि अगर अब इसके पीछे कारण क्या सामने आया? इसके पीछे कारण ये सामने आया कि यूपी पुलिस ने कहा कि जो शंकराचार्य है वो छत्रप यानी कि जो उनकी पालकी उसमें ना जाकर पैदल स्नान करने के लिए पहुंचे अपने समर्थकों के साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। ये बात शांति से भी कही जा सकती थी, लेकिन मारपीट करना, साधु संतों को इस तरीके से मारना क्या शोभा देता है यूपी पुलिस को? जबकि खुद योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्या ये व्यवहार बर्दाश्त किया जाएगा? अब सबसे बड़ी बात कि कई ऐसे मठ के पीठाधीश्वरा हैं, वो सभी भी वहां पर स्नान करने जा रहे हैं, उनके साथ ये सलूक नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि यूपी पुलिस सिर्फ स्वामी शंकराचार्य के साथ में भी, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ में ही इस तरीके का व्यवहार क्यों किया गया? क्या ये साधु संत महात्माओं का अपमान नहीं है? अब इस पर यूपी पुलिस जवाब दे और उसके साथ ही सरकार भी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ